नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है हमारे चैनल वेजिटेबल्स फार्मर्स में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हाँ किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही खास जानकारी मिलने वाली है, क्योंकि इस समय होता क्या है, बहुत ही किसान भाइयों को बहुत शानदार रिजल्ट में नहीं मिल पाता खेती के अंदर। तो इस समय आपको जो है टमाटो की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन निकालने के लिए बहुत ही ज़्यादा शानदार और लाजवाब वो शेड्यूल मिलने वाला है खाद फर्टिलाइज़र एनपीके का, जिससे आपके पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फल सेटिंग होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन आपको अपनी फसल से देखने को भी मिलेगा। और आपके पौधे में लगने वाले वायरस और इसकी जो है प्रतिरोधक क्षमता, इसको सारे ए टू जेड जानकारी मिलेगी किसान भाई, जिससे आपकी फसल में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन निकलेगा। आपके देख सकते हो यहाँ पर जो है इस स्टेज के बाद के किसान भाई होता क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ होना ज़रूरी है और उसकी जो है प्रतिरोधक क्षमता बढ़नी ज़रूरी है, क्योंकि इस समय होता क्या है, फलों की ज़्यादा से ज़्यादा सेटिंग होने की क्षमता पौधे के अंदर नहीं होती। लेकिन इसके लिए होता क्या है, अगर आप पौधे को सही से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते रहोगे, डोज देते रहोगे, जिससे आपके पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फल भी सेटिंग होंगे, फसल भी स्वस्थ रहेगी और फसल हरी भरी बनी रहेगी। तो इसके लिए किसान भाइयों आपको जो हमने बेहतर शेड्यूल बनाया हुआ है वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो आप वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें और वीडियो पर नए हों तो लाइक ज़रूर कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करते हैं। तो किसान भाइयों, आपकी फसल भी इसी स्टेज में अभी मानो कि आपके जो है फूल निकलना स्टार्ट हो चुके हैं। तो आपके इस समय होता क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा फास्फोरस, नाइट्रोजन और पोटास सबसे ज़्यादा पौधे को ज़रूरत होती है, और अलग अलग तरीके के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपकी पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा पौधे को स्वस्थ और मजबूत बनाने का काम करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा शाखाओं के निकलने कल्ले से ज़्यादा बनने के में काम आते हैं। तो एनपीके अगर आप फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करोगे तो पौधे की जो है पौधे की जो हरी भरी है वो भी पत्तियां अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगी, नई शाखाएं बनेंगी और पौधे की जड़ें ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत होंगी। तभी आपका जो है पौधा ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन निकाल पाएगा किसान भाई। तो इस स्टेज में आपको क्या करना है, एनपीके 1261 आता है, जैसे कि आप देख सकते हो इसी स्टेज में, जैसे कि आपके जो फल हैं वो निकलने स्टार्ट हो चुके हैं और जो है नई कल्ले बनने स्टार्ट हो चुके हैं। तो किसान भाई इस समय आपको क्या करना है, 1261 एनपीके 1261 आता है, उसका अगर आप इस्तेमाल करते हो तो इससे आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेगा किसान भाई। अभी हमने देख सकते हो यहाँ पर, अभी हमने 1-2 दिन पहले दूसरी फसल में डाला हुआ है और इसी फसल में इस्तेमाल भी किया हुआ है। तो आप भी अगर इस्तेमाल करोगे एनपीके 1261, जिससे आपकी फलों ज़्यादा से ज़्यादा निकलेंगे और नए कल्ले भी निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। देख सकते हो यहाँ पर एक पौधे से 8 से 10 शाखाएं यहाँ पर निकली हुई हैं। तो इसी तरीके से जितनी ज़्यादा शाखाएं निकलेंगी उतना ही आपका ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन देखने को मिलेगा, और जो है नए फल हैं, फूल आ रहे हैं जो उनको भी अच्छी से बेहतर तरीके से सेटिंग करने का काम करेंगे। तो इसके लिए किसान भाइयों आपको 2 से 3 दिन बाद 1261 इस्तेमाल करना है। 1261 के बाद जो एक और एनपीके फर्टिलाइज़र है, जिससे 13045 एनपीके के नाम से आता है, उसका अगर आप इस्तेमाल करोगे, जो आपके जैसे कि फल आ रहे हैं, फूल आ रहे हैं, फूल आने के बाद जो सेटिंग हो जाते हैं, इसी प्रोसेसिंग को जारी रखने के लिए, जैसे नई शाखा में दूसरे फूल आते हैं तो वो सारे अच्छी तरीके से सेटिंग होते रहें और जो है फल के दाने और बीज जो है अच्छी तरीके से बनते रहें। पौधे जैसे टमाटर के अंदर पूरा टमाटर की साइज़ को एकदम एक साइज़ में आते हैं सारे के सारे फल। तो इस तरीके से जो हमारे छोटे फल आ चुके हैं उनको अच्छी तरीके से सेटिंग करने में मदद करते हो और फलों की साइज़ को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे अगर आप 13045 का इस्तेमाल करोगे, पौधे की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी, वृद्धि विकास अच्छी तरीके से होने लगेगा और जो है जल धारण क्षमता भी बढ़ जाएगी। तो किसान भाइयों, अगर आप पानी का थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करते हो या कम इस्तेमाल करते हो तो वो मेंटेनेंस बना रहता है किसान भाइयों। तो इससे फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करने से बहुत शानदार है। अगर आप ज़्यादा उत्पादन निकालना चाहते हो तभी आप इस्तेमाल करोगे, क्योंकि किसान भाई, बहुत से किसान भाई हैं जो स्प्रे करते रहते हैं दवा का, जिससे होता क्या है किसान भाई, फूल तो उनके सेटिंग हो ही बहुत कम ही हो पाते हैं, क्योंकि होता क्या है, बहुत सी जैसे कि आप अगर आपने शेड्यूल नहीं डालने के बाद आपके फूल अच्छी तरीके से नहीं बन पाएंगे और सेटिंग हो जाएंगे, फल की जो है साइज़ छोटी रहेगी, फल फटेंगे, फल में जो तरह तरह के वायरस लगेंगे, जैसे कि बहुत समस्या आती है फल में यानी फल छोटा रह जाता है, फल बीज से फटने लगते हैं। ये बहुत तरीके की समस्याएं, जिससे खाद छोटे छोटे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है जो पौधे को ना मिलने की वजह से ही वो ख़राब होने लगते हैं फल। तो इसी स्टेज में किसान भाइयों आपको 13045 के बाद
जो है कि 13-0-45 से आपका जो है नई शाखाएं भी निकलेंगी 12-61 से, और जो है फल जो फूल आएंगे वो भी अच्छी तरीके से सेटिंग होंगे किसान भाई। सेटिंग होने के बाद किसान भाई आपको क्या लेना है, जो है 12-61 तो आपने डाल लिया, 12-61 1 kg आप लोग को डालना है। फिर 13-0-45 डालना है। 13-0-45 के आपको कैल्शियम लेना है 1 kg। कैल्शियम के साथ आपको बोरोन लेना है 100 ग्राम, जिससे आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेगा किसान भाई। जिससे आपकी फसल तो हरी भरी रहेगी और नई शाखाएं बनेगी, जड़ों का विकास होगा और पौधे का स्वस्थ और मजबूत बनेगा, जिससे तना मजबूत बनेगा और नई नई जो शाखाएं हैं उनके अंदर जो फूल आ रहे हैं वो अच्छी तरीके से सेटिंग हुए। तो ये कैल्शियम का काम है किसान भाई, बहुत ही शानदार अच्छी तरीके से फलों को सेटिंग करना और फलों की साइज़ और आकार और चमक एक नंबर बनाना किसान भाई, जिससे आपके जो है फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फल तो सेटिंग होंगे। फल सेटिंग होने के बाद जो है समस्या ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलती है, फल में दाग धब्बे पड़ने, वो नीचे से जलने का काम करते हैं। तो ये आपको बिल्कुल भी समस्या देखने को नहीं मिलेगी और जो है आपके सेटिंग जितने भी फल होंगे वो भी सारे स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि अगर आप फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हो तो कई फर्टिलाइज़र ऐसे हैं जैसे कि जब सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पौधे को मिल जाते हैं तो पौधा अपने आप स्वस्थ रहता है। अगर आप पौधे को सही से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइज़र नहीं पौधे का भोजन अच्छी तरीके से नहीं बन पा रहा, तभी पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा वायरस लगते हैं। तो आधे वायरस इसी में ही ख़त्म हो जाते हैं। जब पौधे को सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जड़ों के माध्यम से मिलते रहते हैं तो पौधे को जड़ों से मजबूत बनाना है, तभी आपके जो है पौधा ऊपर स्वस्थ दिखेगा किसान भाई। तो पौधे के जड़ों में ही फर्टिलाइज़र ड्रिप के जरिए आप छोड़ सकते हो और स्प्रे भी कर सकते हो थोड़े बहुत फर्टिलाइज़र, जिससे आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेगा, जिससे लंबे समय तक आपकी फसल स्वस्थ रहेगी और ज़्यादा से ज़्यादा फल सेटिंग होंगे, तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन निकाल पाओगे किसान भाइयों। तो ये बात ज़रूर बेहतर ध्यान देना है कि आपको शेड्यूल आपको जो हमने बताया हुआ है वो बहुत शानदार है और इसी तरीके के अपनाते हुए यहाँ पर अभी हम बहुत ही शानदार तरीके से उत्पादन निकाल पा रहे हैं। नहीं तो अभी हमारी पूरी की पूरी फसल ख़राब हो सकती थी। क्योंकि होता क्या है, अगर आपके जो है मौसम यहाँ पर जो एक्सचेंज होता रहता है तो इससे सब बहुत समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। क्योंकि होता क्या है, अगर थोड़ी बहुत बरसात पड़ गई, बरसात के बाद आपको 1-2 फंगिसाइड का इस्तेमाल हफ्ते में करते रहना है। सबसे पहले बात तो ध्यान रखना है कि फंगस ना लगे हमारी फसल में। फंगस अगर आपका एक बार अटैक हो चुका है तो आप पत्तियों को कटिंग करके उसमें फंगिसाइड के अच्छा पावर वाला फंगिसाइड का स्प्रे ले सकते हो, जिससे आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेगा किसान भाइयों। मैं एक ही फंगिसाइड मैंने जो स्प्रे लिया हुआ है उसके बारे में बात कर रहा हूँ, जिससे मुझे बहुत ही शानदार रिजल्ट मिला है किसान भाइयों। आप भी जैसे कि थोड़ी वायरस हैं जो एक ही फंगिसाइड में सारे फंगस को कंट्रोल करता हो, जैसे कि अगर आप बात करें तो एक्रोवेट आता है, BSF का एक्रोवेट कंप्लीट आता है, उसका अगर आप स्प्रे करते हो 100 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल बनाकर, तो इससे आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेगा किसान भाई। क्योंकि इसका अभी तक हमने जो स्प्रे लिया हुआ है एक्रोवेट कंप्लीट का, उसका हमें बहुत ही शानदार रिजल्ट मिला है। एक भी फंगस या वायरस अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है। आप फसल की पत्तियों को भी देख सकते हो कितनी शानदार अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रही हैं। तो किसान भाई मैं एक ही दवा का स्प्रे ऐसे करता हूँ, जैसे कि अगर आपने इस एक ही दवा से सारे वायरस कंट्रोल हो रहे हैं तो उसी दवा को स्प्रे लेता हूं। क्योंकि मुझे पता है कि एक दवा से ही सारे जब वायरस कंट्रोल हो रहे हो तो उसी दवा को प्रयोग करो। क्योंकि फालतू का खर्च नहीं है कि अगर आप सुंडी मारने के लिए अलग दवा का स्प्रे कर रहे हो और सफ़ेद मच्छर मारने के लिए अलग दवा का स्प्रे कर रहे हो, थ्रिप्स के लिए अलग दवा का स्प्रे कर रहे हो, तो ये बेवकूफ़ी का वाले काम है किसान भाइयों। ये आप इससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा खर्च होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लॉस हो, इसी की वजह से होता है किसान भाई को ज़्यादा कुछ पता नहीं होता। लोग कह रहे हैं इस दवा से डाल लो, ये दवा डाल लो, ऐसा नहीं है। आपको एक ही दवा डालनी है जिससे आपके सारे वायरस कम होते जाएं। जैसे लीफ कर्ल वायरस टमाटो की फसल में ज़्यादा रखता है, पत्तियां मुड़ने लगती हैं, कुछ सनमाइयों को कुछ पता नहीं होता है। इसके लिए आपको थाइमोथोक्सम लैम्बडा साइलोथोरन अलीका में ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है, जिससे आपको बहुत ही सिजेंटा के आते हैं अलीका, जिससे आपको बहुत ही बेहतर रिजल्ट मिलेगा किसान भाइयों। अगर सफ़ेद मक्खी का अटैक होता है, थ्रिप्स, वाइट फ्लाई और एफिड जैसेड, ये बहुत तरीके की समस्या आती हैं टमाटो की फसल के अंदर, तो इस तरीके की वायरस को कंट्रोल करने के लिए हफ्ते में एक बार स्प्रे लेना ज़रूरी है और एक बार कीटनाशक इंसेक्टिसाइड ज़रूरी है, स्प्रे लेना है। फंगिसाइड का भी स्प्रे करते रहो, जिससे आपकी फसल स्वस्थ रहेगी और ज़्यादा से ज़्यादा फल सेटिंग तभी होंगे।
तो किसान भाई और फर्टिलाइज़र कैल्शियम चलाने के बाद आपको 15 दिन का डोज बताया हुआ है। आप 2-2 3-3 दिन के अंतराल पर इस्तेमाल कर सकते हो। पहले आपको 1261 इस्तेमाल करना है। 1261 3 दिन 2 से 3 दिन बाद आपको 13-0-45 NPK आता है। 13-0-45 के बाद आप कैल्शियम का कैल्शियम स्प्रे नहीं कर सकते हो, स्प्रे भी कर सकते हो। 15 लीटर पानी में 50 से 60 ग्राम और बोरॉन 25 ग्राम स्प्रे कर दो तो बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलता है। और अगर आप ड्रिप के जरिए छोड़ रहे हो तो ड्रिप के जरिए कैल्शियम 1 kg से आधा kg ले सकते हो और 100 ग्राम बोरॉन साथ में मिलाकर अगर आप ड्रिप के जरिए छोड़ते हो बहुत बेहतर शानदार रिजल्ट मिलेगा। और किसान भाइयों इसके बाद कैल्शियम के बाद आपको मैग्नीशियम सल्फेट ले लेना है, जिससे आपके जो पौधे की जो है हरापन भी बने रहेगा और जो पौधे में नई शाखाएं भी वृद्धि विकास अच्छे